पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। निरखो अंगी अंग जिनवर के, जासे जल के शांति अपार। और क्या कहते हैं, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। तुम्हें देखकर मुझे वो संपत्ति मिल गई कि क्या चक्रवर्ती की संपदा उसके आगे मायना रखती है। और कहते हैं कि भगवान जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल दे कर हटे वे क्षीण क्षण में होते हैं।
मुनि को आहार देने से नियम से निर्वाण प्राप्त होता है, लेकिन किन भावों से? आपने कभी विचार किया? आप बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, और यदि आपको आहार देने नहीं मिले तो वहीं पे क्या होगी? मन भी अशुद्धि हो जाएगा, वचन भी अशुद्धि, और काया तो अशुद्धि है ही। तुम्हें तुम दे लो, हम तो पैसे रहने, तुम्हें दे दो, तुम्हें दो, हो जाते हैं कि नहीं? वचन से भी जी आ गई, हम तो दे नहीं पा रहे जी, और आ गए लो, वचन भी तुम्हारे जहरीले हो गए। और जब मन और वचन जहरीले हो गए तो काया कहाँ बचेगी? वो तो माध्यम है। विचार करना, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आए तो आज से तुम धर्मात्मा बन जाओगे। तो क्या है? इंद्रियां माध्यम है, स्पर्श ठंडी गरम से जोड़ देती है, और जिह्वा रसों से जोड़ देती है। सच पूछो, उसका कोई दोष नहीं है, वो नीरस दो तब भी खा लेती है, और वो तो इतनी ईमानदार है, या कहो बदनसीबी पंचम काल की कि बेचारी को भूख लगती नहीं। जबकि ये बड़ी खतरनाक है, चखने और बकने का दोनों काम खतरनाक करती है। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। बोली 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 गोली बोली, प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। आपको पता है ये बोली ऐसी होती है कि अपने भी पराये हो जाते हैं, और कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। और एक बोली गोली का काम करती है, और एक बोली दवाई की गोली का काम करती है। एक बोले तो औषधि का काम करती है, दूसरे बोले तो रोग का काम करती है। नियम ले लेना मंदिर में कि मेरी जुबान, घर पर भी कोई बुरा बोलेगा तो हम अपनी जुबान को गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि दो इंद्री से भले तुम्हें इंद्री रसना मिल जाए, लेकिन ऐसे अक्षर नहीं, वो ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते तुमसे जो वाणी को तुम गीत बना सकते हो, उसको गालियां क्यों बनाते हो? जिसे तुम सीढ़ियां बना सकते हो उन्हें खाई क्यों बनाते हो? जिनके माध्यम से तुम ऊपर जा सकते हो उनके माध्यम से नीचे क्यों जा सकते हो? क्योंकि इंद्रियां, यही कारण है, यदि सदुपयोग में लगती हैं तो हमारे पुण्य का कारण बन जाती हैं, और दुरुपयोग में लगती हैं तो पाप का कारण बन जाती हैं। आँख का कोई दोष नहीं है, जिह्वा का कोई दोष नहीं है। एक बार बीरबल ने कहा कि अकबर ने पूछा सबसे मीठी क्या? उसने कहा जुबान। बोले पागल हो, रसगुल्ला बर्फी सब चीज़ मीठी होती, जुबान कहीं मीठी होती? जुबान में कोई रस होता है? उसने कहा 15 दिन का टाइम दिया जाए। और 15 दिन बाद उसने बेगम का, अकबर की पत्नी का निमंत्रण किया और खूब अच्छा खिलाया पिलाया, वो खुश हो गई। कहने लगी वाह, वो ऐसी दावत दी है बीरबल तुमने जो आज तक नहीं दी। उसने कहा खा चाट के चली। अब तो उसका पारा हाई हो गया, हाई हो, और कहने लगी अकबर से आज ही बीरबल को फांसी नहीं दी तो मैं फांसी लगा लूंगी। उनने कहा हुआ क्या? कहने लगे मुझे दावत पर बुलाया और खाने के बाद कहने लगा खा चाट के चली, बताओ उसकी इतनी औकात। उनने तुरंत बीरबल को बुलाया, कहने लगे तुमने ऐसी बात क्यों कही? कहने लगे जहाँ पनाए मैंने आपसे कहा था 15 दिन का टाइम दो, मैं घोषित कर दूंगा, मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा कि सारी मिठाइयों से मीठी जुबान होती है। देखिए मैंने इतना अच्छा खिलाया, उसकी तो इनने तारीफ नहीं की, मैंने एक शब्द ही तो बोला था कि खा चाट के चली, और आज मुझे फांसी की तैयारी कर दी। उसने कहा कि नहीं बेगम माफ़ करो, मैंने तो सिर्फ ये कहा था, आपको बताना था, आपने कहा था कोई मिठाई नहीं होती जुबान में, आप समझ गए। उसका भी उसने कहा माफ़ करो, सिर्फ आपके जवाब का, आपके सवाल का जवाब था, बाकी तो मेरा आपके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं था। आप भी ध्यान रखना, हमारे नाम क्या है? नाम काम चलाऊ थे, कोई कुछ तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए नाम। उन नामों से हमारी कितनी आसक्ति हो गई, उन नामों से कोई तारीफ करे तो हम फूल के बैलून की तरह उड़ने लगते हैं।
बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। बहुत ऊंचे उड़ोगे तो बैलून की तरह फटोगे ऊपर जाकर। इसलिए सबसे प्यार से बोलो। और भोजन करते समय भी हमें ये ख्याल रहे कि इंद्रियां माध्यम हैं, ये इंद्रियां बाहर से भी जोड़ देती हैं और अंतरंग से भी जोड़ देती हैं। इनकी संरचना अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। आत्मा के प्रदेश उस रूप हो जाना अभ्यंतर इंद्रियां हैं और पुद्गल के प्रदेश उस रूप हो जाना बाह्य इंद्रियों में कारण है। लेकिन हम इतना ही तो वेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं। बाहर को हमने सब कुछ समझा है। इंद्रियां सीढ़ियां हो सकती थी लेकिन सीढ़ियां नहीं हो पाए। हम बाहर पदार्थों में इतने आकर्षित हैं, इतने जुड़े हुए हैं। 10 लक्षण में यदि 10 दिन हरी छोड़ देंगे, बाजार का छोड़ देंगे तो 11वें दिन ऐसे टूटते हो जैसे जन्म कभी खाया ही नहीं है। 10 दिन भी तुम्हें 11वें दिन की याद आती है। हमारी कोई इंद्रियों को दोष मत देना, किसी भी इंद्रियों को। कान क्या है, शब्दों से जोड़ देते हैं। रागी को गीत से जोड़ देते हैं तो भक्त को भजनों से जोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन ये वहां तक जोड़े काम नहीं होगा। अभी आप इतने शब्द सुनोगे, आपसे प्रवचन के बाद कोई पूछे क्या हुआ, बोले बस याद ही तो नहीं रहता। एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, मुझे पक्का भरोसा है। क्योंकि अंदर इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है कि अच्छी बातें तो गले से कान से नीचे ही नहीं जाते। तुमसे पूछो 50 साल बाद की पहले की बात भी, लड़ाई झगड़े सारे याद होंगे। 1-2 बिनती बोलो, बोले बुद्धि में कुछ आता ही नहीं। हमने कि तुमने बुद्धि को तिजोरी कहाँ रहने दिया, उसे तो कचड़ा घर बना दिया। तिजोरी में भी पैसे देख के गिन के रखते हो, अपने परिणामों में भी विचारों को गिन के रखा करो कि ये काम के हैं, ये नकली हैं और ये असली हैं। तुम्हारा व्यापार सार्थक हो जाएगा। लेकिन सच पूछो, जितनी लगन से हम अशुभ प्रवृत्तियों को रखते हैं, इतनी शुभ प्रवृत्तियों को रखते हैं क्या? आप लोग तपस्या करते हो, जो लोग सोचते हैं हम तप नहीं करते हैं। अरे शरीर को तो तपाते हो, इंद्रियों को तपाते हो, थकाते हो, तभी तो एक दिन गर्दन हिलने लगती है कि अब और नहीं चलूंगी। एक गर्दन हिल के मना करती कि अब और कब तक चलूंगी, मैं तो हिल के जा रही हूँ, बता रहे हैं। पैर कपने लगते हैं कि पैर को तुमने तीर्थ नहीं बनाया। और मैं कहती हूँ उन तीर्थों पर क्यों जाते? कभी आपसे पूछूं तो क्या कहोगे? वंदना करने जाते हैं। अरे वंदना करने नहीं जाते हो, बंद ना करने जाते हो। आश्रम और बंद ना हो उसके लिए जाते हो। वंदना करते ये जो तुम्हें एक दिन बंधन के योग बना दे। अभी इनका बंधन करो, एक दिन तुम भी बंधन के योग हो जाओगे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।